हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना सिखाऊंगा और ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं इसके लिए, और इसके माध्यम से आप आसानी से ये जो फैक्टराइजेशन है गुणनखंड करना आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल लेते हैं 144। अभी इसके हमने फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, पहले ये देखना है आपको। बेटा इसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, ये है इकाई का अंक, ये है यूनिट डिजिट। अगर ये यूनिट डिजिट 2i, 4i, 6i या 8i, 2i, 4i, 6i या 8i या 0 भी आ सकता है, तो अगर ये आता है यूनिट डिजिट तो आपको इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। और अगर यूनिट डिजिट 5 आए या 0 आए तो आपको इसको 5 से डिवाइड करना है, ये थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो फिर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए आपको ये रखना है कि 2, 4, 6, 8, 0 अगर ये नंबर आते हैं तो उसे आपको 2 से डिवाइड करना है। और अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 और 0 आए, 5 या 0 में से कोई आए तो आप उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए पीछे आया है 4, तो हमें 2 से क्योंकि 4 आया है यानी कि 4 जो है 2 के टेबल में आता है, तो उसे हमें 2 से करना है। तो 2 से करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में क्या 1 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 14। बेटे जैसे आप डिवाइड करते हो ना बेटे, करना ऐसे ही है बेटे, जैसे आप डिवाइड करते हो करना इसको ऐसे ही है इसको। तो 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है। 2 के टेबल में 14 आता है ना, तो 2 7 जा 14। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, 2 7 जा 14। आपको डिवाइड नहीं करना, बस डिवाइड की तरह ही है। एंड 2 के टेबल में फिर 4 कितनी बार में आता है, 2 2 जा 4। तो ध्यान से देखिए 2 7 जा 14, फिर आया ऊपर से 4। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है बेटा, 2 2 जा 4। तो इस तरह से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। क्लियर ना। अभी फिर देखो यूनिट डिजिट आपकी 2 आ गई। अगर 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई आता है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हमें फिर दोबारा 2 से इसको फैक्टराइज करना है। अब बताइए 2 के टेबल में 7 आता है, तो एग्जैक्ट तो नहीं आता लेकिन उससे कम तो आ सकता है ना। तो 2 के टेबल में अगर हम 7 पढ़ेंगे तो 2 3 जा कितना होता है, 6। तो जैसे मैं इसको 72 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, याद रखना आपको डिवाइड नहीं करना बार बार, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। तो 2 के टेबल में 7 कितनी बार में आता है बेटा, तो 3 बार में आता है कि नहीं आता है। 2 3 जा 6। अगर 2 4 जा 8 करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 3 जा 6। तो 2 के टेबल में 7 जो है वो 3 बार में आता है, 2 3 जा 6। अभी ध्यान से देखिए हमने 7 तक टेबल पढ़ना था, हमने केवल कहां तक पढ़ पाए बेटा, 6 तक ही पढ़ पाए। तो 7 तक हमने टेबल पढ़ना था, हमने 6 तक पढ़ लिया है। तो कितना बच गया, यहाँ से 7 था 6 तक हो गया, तो 1 बच गया कि नहीं बच गया। ध्यान से देखिए 1 बच गया कि नहीं बच गया। तो 7 तक पढ़ना था हमने 2 का टेबल, तो हमने 6 तक पढ़ लिया, 1 बच गया बेटे। 1 और 2 क्या होता है, तो 1 और 2 जब भी बोलूंगा तो 12 होगा। ये नहीं कि 1 एंड 2 करके प्लस करके 3 बोल दिया। जैसे कि देखो 1 है और ये 2 आया, तो 1 2 यानी कि 12 हो गया। तो यहाँ से 1 बच गया बेटे, यहाँ से 2 है, तो 1 और 2 12 हो गया। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। तो 2 6 जा 12, इस तरह से। देखिए फिर 6 आ गया। देखो याद रखना ये जितने भी डिजिट है बेटे ये सबके 2 के टेबल में आते हैं सारे, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। तो यानी कि इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट अगर आपकी 2 से डिवाइड होने वाली होगी तो वो 2 से डिविजिबल होगा। फिर दोबारा बेटे क्योंकि 6 आ रहा है और ये 2 के टेबल में आता है, ध्यान से देखिए, तो ये 2 से फिर होगा। 2 के टेबल में 3 बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बड़ा हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बच गया, 3 तक पढ़ना था, 2 तक बोल दिया, 1 बच गया। 1 और 6, 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16 ऐसे।
इसी तरह से 18 आ गया बेटे, तो 2 के टेबल में आता है बेटे 18, 2 9 जा 18। अभी इसको हम ऐसे नहीं करेंगे बेटे कि 9 1 जा 9, नहीं, हमें करना है इसको 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ऐसे। अभी आप समझिए, इस जगह पे या इस जगह पे, किसी भी जगह पे अगर आपने, मैंने यहां पर 2 से किया बेटा, या यहां पर मैंने 2 से किया, तो ये 2 से क्यों किया? देखो कर तो मैं यहाँ पर, देखो इस जगह पे अगर ध्यान से देखे जाए तो मैं कर तो 36 को 6 से भी तो कर सकता था, 6 6 जब तो 36 होता है बेटा। हमेशा इस जगह पे वो डिजिट आएगी जो प्राइम नंबर होंगी बेटा, याद रखना। यहां पर इस जगह पे आपने वो डिजिट लिखनी है जो प्राइम नंबर होंगी, यानी कि अभाज्य संख्या होगी, ये याद रखना। ऐसे नहीं कि कभी आपने क्या, अभी क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है अभाज्य संख्या बेटा? जो अपने सिवा किसी और के टेबल में ना आता हो। जैसे देखो 2 है तो 2 केवल 2 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ऐसे 3 है, 3 केवल 3 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ऐसे 4 है तो 4 देखो, 4 क्या किसी और के टेबल में नहीं आता, 4 के अलावा आता है। ये 2 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब हमें 4 से कभी नहीं करना। जब भी आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए बोलेंगे, गुणनखंड करने के लिए बोलेंगे, तो आपको 4 से नहीं करना। क्यों? क्योंकि 4 तो खुद 2 के टेबल में आता है, यानी कि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे देखो 6 जो है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ऐसा नंबर जो केवल खुद के टेबल में आता हो और किसी के टेबल में ना आता, उसी को आप बोलोगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है ना? इसमें 1 शामिल नहीं है बेटा, याद रखना 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। इसी तरह से देखो 5 है, 5 केवल 5 के टेबल में आता है, तो इसको हम 5 कैसे कर सकते हैं? ऐसे 11 है, 11 केवल 11 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो इस तरह से आपको केवल जब भी आप फैक्टराइजेशन करें तो केवल प्राइम नंबर से करना, अभाज्य संख्या से करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर 36 आ गया और आपने लिख दिया 6 6 जा 36, नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 6 अभाज्य संख्या नहीं होता, याद रखना। इसका आपको सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है, गुणनखंड करना है, आपको याद रखना इस बात को। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन करते हैं? 2160 2160, अब ध्यान से देखिए। अभी आप ध्यान से देखिए, देखो पीछे इसके यूनिट डिजिट में 0 भी आ रहा है, तो देखो 0 जब आए बेटा तो आप उसको 2 से भी कर सकते हो और आपकी मर्जी है उसको 5 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो और 5 से भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको आसान करने के लिए मैं 2 के टेबल से करता हूँ इसको। 2 के टेबल में बेटा 2 कितनी बार में आता है? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अभी आपने 2 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता। तो जब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो आपको 0 लगाना है। अब क्या समझ में नहीं आया आपको? देखो ध्यान से, आपने डिवाइड तो किया ही होगा, 2 1 जा 2। अब ऊपर से आप 1 उतारते हो, तो अगर ऊपर से कोई डिजिट उतारा जाता है तो इसका टेबल अगर वहां तक नहीं आता तो आप क्या करते हो? उसको ऊपर एक 0 लगाते हो और फिर एक नंबर उतारते हो। यानी कि आप 2 डिजिट को एक साथ नहीं उतार सकते, आपको एक एक डिजिट करके नीचे उतारना है। तो जब एक एक डिजिट करके उतारना है, तो अगर एक डिजिट उतारने के बाद डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको ऊपर 0 लगाना है। इसी तरह से यहाँ देखिए 2 1 जा 2, अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो आपको 0 लगाना है। अब आपको 16 लेना है, तो 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है, 2 8 जा 16, और 2 के टेबल में 0 0 बार में आता है। ऐसे ना फिर दोबारा 2 से करते हैं। 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, 10 आता है, तो 2 5 जा 10, फिर 2 के टेबल में 8 4 बार में, 2 4 जा 8, फिर 0 उतार लो। अब ये 2 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है? ध्यान से देखिए, देखो पीछे 0 0 आता जा रहा है बेटे। आप 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 से करवा रहा हूँ। 2 के टेबल में 5 जो आता है वो 2 बार में आ रहा है। कैसे? 2 2 जा 4,
अब देखो 2 2 जब 4 तक पढ़ लिया मैंने, 4 तक कितना बच गया, 5 तक पढ़ना था, 4 तक पढ़ लिया, 1 बच गया। 1 और 4 कितना होता है, 1 और 4 14, 1 और 4 5 नहीं, 1 और 4 14, 2 7 जा 14 एंड फिर दोबारा 0। फिर देखो 0 आ गया, फिर आप इसको 2 से कर सकते हैं। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 1 जा 2। अब 2 के टेबल में 7 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 तो बड़ा हो जाएगा, 2 3 जा 6। पढ़ना 7 तक था, हमने बोला 6 तक, तो कितना बच गया 1, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। अभी देखो ऊपर, अभी आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया बेटे, 5 आ गया। देखो जब जब 0 था तो मैंने 2 से किया, अब 5 आ गया तो बेटे 5 को तो केवल आप 5 से ही कर सकते हो, तो इस जगह पे अगर 5 आ जाए तो आपको इसको 5 से करना है। 5 के टेबल में 1 नहीं आता क्योंकि 1 छोटा है। 5 के टेबल में 13 आता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, 5 2 जा 10 कितना बच गया। देखो 13 तक पढ़ना था अपने टेबल, आपने 10 तक पढ़ लिया, तो 13 में से 10 चला गया तो कितना बचा 3, तो यहां से 3 बचेगा और ये 5 है, तो 3 एंड 5 कितना हुआ 35, 5 7 जा 35। अब आप सोचिए कि 27 आ गया, देखो ना तो पीछे इसके यूनिट डिजिट में ना तो ये आया, ना ये आया है, ना तो ये आया है, तो इसका मतलब 2 और 5 से तो अभी होगा नहीं, अब किसी और टेबल में होगा। तो 27 किसके टेबल में आता है, आप खुद ही सोचिए। तो 27 बेटा आता है 3 के टेबल में, तो 3 9 जा 27, फिर ये 9 आता है 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, फिर ये 3 के टेबल में आता है 3 1 जा 3। तो इस तरह से आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब भाज्य गुणनखंड कर लिए। एक और लेते हैं बेटा 4 7 2 5। देखिए यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो जब यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है तो हमें इसको 5 से करना है। अब 5 के टेबल में 4 नहीं आता बेटा, तो 47 आता है, तो 5 के टेबल में 47, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 47 तक टेबल पढ़ना था, 45 तक हमने पढ़ लिया, तो 47 और 45 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया 2 का, तो 2 यहाँ से बच गया बेटे और 2 ये रहा, 2 और 2 22, 2 एंड 2 22। 5 के टेबल में 22 कितनी बार में आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। देखो हमने पढ़ना 22 तक था, पढ़ा मैंने 20 तक, तो कितना बच गया 2 बच गया, 2 यहाँ से बच गया बेटे और 5 ये रहा, तो 25, 5 5 जा 25। नाउ फिर दोबारा बेटे 5 से, 5 के टेबल में 9 आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 बड़ा हो जाएगा, 5 1 जा 5, कितना बच गया 5 1 जा 5, कितना बचा 4 बच गया, क्योंकि हमने 9 तक पढ़ा था, केवल 5 ही तक पढ़ा, तो 4 बच गया, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो ये हो गया बेटा 44। 5 के टेबल में 44 कितनी बार में आएगा 8 बार में, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 तो बड़ा हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो कितना ज्यादा है ये नंबर 4 ज्यादा है, तो 4 यहाँ से बच गया बेटे और 4 ये रहा, 4 और 5, 4 एंड 5 कितना हो गया 45, 5 9 जा 45। अभी बेटा देखो, अब ना तो ये बेटा 2 से जाएगा ना तो ये 5 से जाएगा, अब कैसे पता करें किससे जाएगा, तो एक चीज मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको ये पता करना है कि ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा आपको नंबर में आसानी समझ में आना है, अगर आप चाहते हो आप करना इस चीज को, तो अगर आपको ये पता करना चाहते हो कि ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा ये नंबर, तो क्या करना है आपको, इन तीनों नंबरों को जोड़ते 9 और 8 17 और 1 18। देखो इन तीनों नंबर को जोड़ करके क्या आया 18। अगर तीनों नंबर को जोड़ करके अगर ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता है, देखो 18 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 3 6 जा 18, तो इसका मतलब जब इन तीनों नंबर को जोड़ करके ऐसा नंबर
आ जाए जो 3 के टेबल में आ रहा हो तो उसको हमें 3 से कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे बेटा 3 से। ये याद रखना 3 के लिए ये रूल है। 3 को देखो यहाँ पर भी देखो 7 और 2 9, तो 3 से जा सकता था ना। तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, देखो सीधे सीधे चला गया। फिर दोबारा बेटे पीछे ये 63 आ गया, तो 63 में इन दोनों को प्लस करके देख लो, 6 और 3 9 आता है ना 3 के टेबल में, तो 3 से करो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 21 किसके टेबल में आता है बेटा? ये तो सिंपल सी बात है, 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो आपका बेटा 3 का थोड़ा सा याद ध्यान रखना है। 3 के टेबल में बेटा वही नंबर जाएगा जिनके आप डिजिट को अगर जोड़ करके अगर वो 3 के टेबल में आ रहा होगा तो वो जरूर 3 के टेबल में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, फाइव नाइन फोर जीरो। देखो पीछे 0 आ रहा है तो हम इसको 2 से कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 से करता हूँ। 2 के टेबल में 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 और 9 19, 2 9 जा 18, 19 तक पढ़ना था, 18 तक पढ़ लिया, 1 बच गया, 1 और 4 14, 2 7 जा 14, पूरा खत्म हो गया। 14 तक पढ़ना था, 14 तक चला गया, ऊपर से उतार लो 0। फिर दोबारा हम इसको 2 से कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 9 बेटा 4 बार में आता है, 2 4 जा 8, 9 तक पढ़ना था, 8 तक हमने बोल लिया, 1 बच गया, 1 और 7 17, 2 8 जा 16, फिर 1 बच गया, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। ये 2 से भी हो गया न। अगेन अभी देखो लास्ट में 5 आ गया तो बेटा केवल ये 5 से ही जा सकता है, 5 से करो। 5 के टेबल में 1 नहीं आता बेटा तो 14 होगा। 5 के टेबल में 14, 5 2 जा 10। अभी देखो 14 तक पढ़ना था, 10 तक पढ़ लिया, 4 बच गया, 4 यहाँ से बच गया बेटा, 8 यहाँ से हो गया, तो 48 हो गया। तो 5 8 जा 5 9 जा 45। देखो 48 तक पढ़ना था और 45 तक हमने पढ़ लिया, तो कितना बच गया बेटे? 3 बच गया, 3 यहाँ से बच गया बेटे और 5 ये रहा, तो कितना हो गया? 35। तो 5 7 जा 35। अब इसके आगे देखो, अब हमारे को ये चेक करना है बेटे कि ये किसके टेबल में आएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले इसको चेक करना है कि 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो कैसे करेंगे चेक। 7 प्लस 9 कितना हो गया? 16। 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना होता है? 18। नहीं, हाँ 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 2 18। तो देखो आपको प्लस करके कितना आया? 18 आया प्लस करके, तो 18 आता है 3 के टेबल में, हाँ आता है। तो इसका मतलब ये बेटा 3 से जाएगा, क्योंकि बेटा जब लास्ट में 7 आ गया तो बेटा ना तो ये 2 से जा सकता है ना ये 5 से जा सकता है, तो फिर हमें किससे करने की कोशिश करनी है? 3 से। तो अब 3 से करते हैं। तो 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं, तो 29। 3 के टेबल में 29 आता है बेटे, 9 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो कितना बच गया बेटे? 29 तक पढ़ना था हमें टेबल, 27 तक आपने पढ़ लिया, तो बच गया 2, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। तो बेटे 99 तो आपको पता ही है 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लास्ट में बेटा 11 हो गया। 11 तो केवल 11 के टेबल में ही आता है। तो इस तरह से मैंने इसको भी कर दिया। नाउ एक लास्ट है एग्जाम्पल, आशा करता हूँ इससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। 4116, 4116। नाउ देखो लास्ट में बेटा देखो 6 आ रहा है, तो भाई 6 जो है, 6 जो है ना बेटे वो 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिजिट 2 के टेबल में आएगा। ये भी देख सकते हैं बेटा, ये भी ट्राई कर सकते हैं कि भैया 2 का टेबल चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 2
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ओके। 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 11 नहीं बोलेंगे बेटा, सबसे पहले 0 लगाओ। 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो एक 0 लगाओ, अब 11, तो 2 5 जा 10, अभी कितना बच गया यहाँ से 1, 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16। नाउ अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 के टेबल में 5 है था 2, 2 जा 4, 1 बच गया, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। अभी क्या करें, अभी पता करना बेटे कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करो। 9 + 2 11 + 1 12, तो 12 बेटा आता है 3 के टेबल में, तो 3 से इसको हम कर सकते हैं इजीली। 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, 3 के टेबल में 10 आता है, 3 3 जा 9, यहाँ से बच गया 1, 1 and 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अभी फिर चेक करके देखते हैं बेटा कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये 2 और 5 से तो होगा नहीं। 3 + 4 7, 7 + 3 10। अब बताइए मुझे कि ये 10 के टेबल में आता है, ओ 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है। तो अब आपने क्या देखा कि न तो ये बेटा 2 के टेबल में आ रहा है, न तो ये 5 के टेबल में आ रहा है, और ना ये 3 के टेबल में आ रहा है। अब क्या बेटे, 2 5 और 3 के बाद अगर हमें चेक करना, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा 7 से आता है कि नहीं आता है। इसके बाद आपको 7 से चेक करना। अब 7 से चेक करने का कोई रूल तो है नहीं बेटा, तो हम सीधे सीधे डिवाइड करके ही देखेंगे बेटा कि आता है कि नहीं आता है। तो 7 से ट्राई करने की, अगर नहीं होगा तो किसी और से करना पड़ेगा। तो 7 से, 7 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 34 बोलो। तो 7 के टेबल में 34 कितनी बार में आता है, तो 7 4 जा 30, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 35 बड़ा हो जाएगा बेटे, तो 7 4 जा 28। तो यहाँ पर बेटा 7 4 जा 28, तो देखो 34 तक पढ़ना था, 28 तक तो हमने पढ़ लिया। बचा कितना बेटे, बच गया यहाँ से 6, 6 यहाँ से बच गया, 3 ये रहा 63। 7 के टेबल में 63 आता है, तो 7 9 जा 63, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इस तरह से एक चीज मैं और समझाता हूं आपको। मान लो ना वो 2 से जा रहा है, ना वो 5 से जा रहा है, ना वो 3 से जा रहा है, ना ही वो 7 से जा रहा है। अब क्या करें, तो 2 5 3 7 के बाद बेटा फिर आता है 11। अब ऐसे कौन से नंबर है बेटा जो 11 के टेबल में आते हैं, ऐसे इसको चेक करना भी आसान है। तो मैं एक नंबर आपको बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। ये एक नंबर मैंने लिखा है, मुझे इस नंबर को अगर मुझे चेक करना हो कि 11 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो कैसे करेंगे चेक। तो ध्यान से देखो, इस डिजिट को, फिर एक डिजिट को छोड़ दो, इसके नीचे लगा दो, अंडरलाइन कर दो इसको, फिर इसको छोड़ दो। अब ध्यान से देखिए, जिसको अंडरलाइन किया है तो इसको प्लस करो, कितना हुआ 1 and 1 2। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत नंबर ले लिया मैंने, तभी हो रहा गड़बड़। इसको ले लिया, इसको ले लिया, ये 7 है और ये 1 है, तो 7 + 1 क्या हो गया 8। और ये जो बच गया है, जिनके ऊपर ये, जिनके अंडरलाइन मैंने नहीं किया है, तो ये क्या बच गया 7 + 8, 8 में से 8 घटाओ 0। तो 0 क्या 11 के टेबल में आता है, जरूर आता है। 0 बेटा सबके टेबल में आता है, तो 11 के टेबल में ये आता है। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है ये 11 के टेबल में जरूर आएगी। ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर इनसे ना हो। और कोई नंबर भी देख सकता हूं मैं चेक करता हूं। अभी इस नंबर को मुझे चेक करना है कि 11 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो कैसे करेंगे, इसको अंडरलाइन करो, इसको छोड़ दो, इसको अंडरलाइन करो, इसको छोड़ दो, इसको अंडरलाइन करो, इसको छोड़ दो। अभी इनको प्लस करो, जिसको अंडरलाइन किया बेटा, 7 + 4 11, 11 + 5 16 हो गया। अब जिसको अंडरलाइन नहीं किया है उन्हें प्लस करो, 0 + 5 कितना होता है बेटा 5। अब इनको माइनस करो, कितना है माइनस करके 11। तो यानी कि ये 11 का टेबल में आता है, 11 जरूर आता है, 11 1 जा 11। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है, वो सॉरी ये जो नंबर है, ये 11 के टेबल में जरूर आएगा। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना सिखा दिया है। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड के तरीके से। अगर आपको ये समझ में अगर अच्छी तरह से आ जाएगा तो वो वीडियो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए और जिससे कि आपको जो अगला वीडियो होगा वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।